हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। प्यारे बच्चे, इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्टिव ऑथर्स नेम करवा चुके थे और आज आपके लिए 4 नंबर का दो को एक्सप्लेनेशन आता है। 4 नंबर का 2 एक्सप्लेनेशन आता है जिसको बोलते हैं लाइन एक्सप्लेनेशन, जो आपको चैप्टर से लिया गया। तो एक आपका प्रोज सेक्शन से होता है बच्चे, एक होता पोएट्री सेक्शन से। आपको 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें एक लिखना होगा, तो मीन्स 8 को रहेगा, 2 को लिखना होगा, एक प्रोज से एक पोएट्री से। 4 दूनी 8 नंबर आपका बन जाएगा। अब बहुत सिंपल होता है, तो एक आपको समझाएंगे। आज आपके लिए एक्सप्लेनेशन का वीडियो रहेगा बच्चे, और इसमें हम लोग पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। अगर आप स्टोरी पढ़े हैं तो आपको अच्छे से बनना चाहिए, नहीं तो उसका भी ट्रिक मैं बता दूंगा। तो देखा जाए बच्चे, सबसे पहले आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन को आगे समझिए। करा इट नेवर फॉरगेट, इट नेवर फॉरगेट, ठीक है भाई। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years since एज आई कॉन्सेंट माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। कहने का मतलब मैं नहीं कभी भूल सकता हूं, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं 20 साल सिंस जो हुआ मेरे साथ, जो मेरे फर्स्ट बॉर्न जो थे, मेरे पहले बेटे जो थे, जिसको मैं आग के हवाले किए थे, मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। ये आपका एक चैप्टर था फायरहेम। फायरहेम से ये लिया गया। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिखिएगा, जैसे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम फायरहेम। क्लियर, कोई डाउट नहीं। जो चैप्टर है उतना लिखिए। रिटेन बाय केकेएन दारूवाला। किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो केकेएन दारूवाला के द्वारा। अब उसके बाद इससे आप क्या समझे, तो ये लिखना, जैसे इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट ही हैज नॉट फॉरगेट द क्रुएलिटी ऑफ द फायर व्हेन ही कॉन्साइड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। करा कि इस लाइन से, जो ऊपर वाले लाइन है, उससे लेखक ये कहना चाहते हैं कि आग के निर्दयपन जो था वे कभी भूल नहीं सकते हैं जब वे अपने पहले बच्चे को आग के हवाले किए थे। बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस बाज थाउजेंड्स मील्स अवे, क्योंकि वहाँ के जो टावर ऑफ साइलेंस था वे बहुत दूर था। अच्छा, टावर ऑफ साइलेंस क्या बच्चे? देखिए, हमारे केकेएन दारूवाला जो थे, वे रिलीजन जो था वे जोरोस्ट्रियन थे, पारसी धर्म से बिलोंग करता था। तो पारसी लोग का मरने के बाद टावर ऑफ साइलेंस पर रख दिया जाता, जिस के ऊपर चील बाज जो भी हैं उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। उसके बाद दाह संस्कार जो भी होता है, इस तरह से उनका होता टावर ऑफ साइलेंस, जहां पर उनको दाह संस्कार। तो वह नजदीक नहीं था, हजारों मील दूर था। ही चलते अपने बच्चे को मरने के बाद आग के हवाले किया गया था, और वे निर्दयीपन आग को नहीं भूले, लेखक ये कहना चाहते। इस तरह से आप लिखिए, ये आपका कॉमन चीज है, इतना सभी में लिखिएगा अपना चैप्टर और लेखक का नाम। देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा। सेकंड क्वेश्चन, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, light of a step and hat was she. I think she was the most beautiful lady, this lady of west country. करेक्ट, यहां पर सबसे सुंदर लेडी आराम कर रही है, लाई लेटी है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि वे बेस्ट कंट्री के सबसे सुंदर ही लेडी थी। तो ये आपका एन इफिथ ऑफ चैप्टर जो था वाल्टर डिलामेयर, जिनको हम लोग चिल्ड्रन पोएट के नाम से जाने जाते हैं, चिल्ड्रन पोएट भी कहते हैं। पिकॉक पाई इन्हीं का रचना। ये सब बातों को याद रखिएगा जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन। तो आप लिखिएगा आंसर, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन इफिथ ऑफ रिटन बाय वाल्टर डिलामेयर। क्लियर, यहां तक कोई क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन दिस लाइन्स ही टॉक्स अबाउट ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, शी हैड द हैबिट ऑफ द मूविंग एयर एंड देयर बट ब्यूटी डिसअपियर्स। करेक्ट, ये चैप्टर जो है, ये लाइन जो है एन इफिथ ऑफ से लिया गया, जिसका लेखक वाल्टर डिलामेयर है, और इस लाइन से वे बताना चाहते हैं कि जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी जो थी बेस्ट कंट्री की, उसके हैबिट था इधर उधर घूमने का, और उसकी ब्यूटी क्या हो गई, गायब हो गई, सुंदरता खत्म हो गई। इस तरह से आप लिख सकते हैं। 4 नंबर का पोएम से, 4 नंबर मिस प्रोज से और पोएट्री से, दोनों से 4-4 नंबर का आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। एक चीज आप समझिए, ये आपका चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, जो लिखे महात्मा गांधी। आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स में कब से कब तक रहे थे, 1915 से लेकर 1948 तक। ये सब बातों को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपसे बना रहेगा। ये सब छोटी सी बातें हैं। हाँ, यहाँ से आप
देखा जाए तो सबसे पहले तो चैप्टर पता चल गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। लिखे हैं महात्मा गांधी, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, महात्मा गांधी या लीजिए। उसके बाद लिखिए इन दिस लाइन्स महात्मा गांधी सेज दैट, इस लाइन से महात्मा गांधी कहते हैं कि सिविलाइजेशन जो है मनुष्य को अपने कर्तव्य का ड्यूटी, जो उसका कर्तव्य जो होता है उस रास्ता को बतलाता है, और साथ ही साथ आपको सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छा आचरण, आपको अच्छा आचरण के बारे में सिखाता, वही था आपका। इस तरह से आप क्वेश्चन को देखिए पढ़ा, ये आपको रिवीजन के लिए करा रहे हैं, इस तरह से इसको हम लोग जब शुरुआत में पढ़े होंगे तो अच्छे से पढ़ाया गया होगा आपको। ये आपके क्यों रिवीजन है कि इस तरह से आप लिख लीजिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चुन चुन के दिया। मैकाबिटी लीजिए, चैप्टर क्लियर। मैकाबिटी द मिस्ट्री का टी.एस. इलियट, थॉमस स्टिमस इलियट की रचना। मैकाबिटी देयर इज नो वन लाइक मैकाबिटी फॉर हिज फिनाइन इन्फ्लुएंसेस ए मोनेस्टर ऑफ डिफरेबिटी। तो देखिएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, रिटन बाय टी.एस. इलियट। इतना तो कॉमन है यार, कितना बार मैं आपको बताऊं। In these lines the poet describes about a mysterious cat। इस लाइन से लेखक जो हमारे हैं वो वे एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, और क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकाबिटी जी डिवाइन इन्फ्लुएंस है। कहने का मतलब जो आपका मैकाबिटी जो है शेप में आपको बिल्ली लग रहा है, लेकिन वह दैत से कम नहीं है, राक्षस से कम नहीं है, याद रखिएगा इस सब बातों को। तो ये आपका मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट से इस तरह से आप लिखिएगा जब भी एग्जाम में आए तो। और देख लीजिए आपका लास्ट क्वेश्चन आप आज के लिए, हाँ, इफ आई शुड डाई, देखिए यदि मैं मर जाता हूं, थिंक दिस ऑफ मी, तो केवल मेरे बारे में सोचिएगा, दैट्स देयर इज सम कॉर्नर्स ऑफ द फॉर्जन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। वह जमीन जो होगा जहां पर मुझे दफनाया जाएगा, जो भी वह जमीन हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। तो ये आपका सोल्जर से लिया गया था, और सोल्जर लिखे हैं कौन, रूपर्ट ब्रूक। और याद रखिएगा इन्हें हैंडसम पोएट कहा जाता था और इन्हें बार पोएट कहा जाता था, याद रखिएगा बच्चे, बहुत कम ही एज में मर गए थे, तुर्की के लिए जा रहे थे युद्ध के पर, तो उसी में कीड़ा काटने से इनका जो खून जो था रुका नहीं, तो वहाँ पर इलाज नहीं संभव हो पाया, तो मर गए। तो वह सब बातों को लिखिए, आपको मैं बता चुका हूँ कि दीज आर लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोल्जर्स एंड रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। ये हो गया, ये तो लेखक के बारे में इतना तो है। इन दिस लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर द मदरलैंड। इससे क्या मतलब हुआ कि जब मैं मरूंगा वह जमीन हमेशा के इंग्लैंड का हो जाएगा, ये इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने देशभक्ति को दिखला रहे हैं, मातृ जो अपने देश से जो प्रेम है उसको दिखा रहे हैं। हाँ, आगे देखिएगा, मदरलैंड से जो उसका लव है वह दिखला रहे हैं। इंग्लैंड, ही एक्सप्रेसेस पैट्रियोटिक फीलिंग, अपने देशभक्ति भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। ही सेज दैट इफ ही डाई इन बैटलफील्ड, अगर मेरी मृत्यु बैटलफील्ड में हो जाती है तो देन ए कॉर्नर ऑफ द फॉर्जन फील्ड विल बी फॉर एवर इंग्लैंड, वह जमीन हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन को कीजिए, बनाते रहिए एक्सप्लेनेशन, देखते रहिए। एग्जाम में आए तो लेखक का नाम और चैप्टर सही लिखिए और उसका एक्सप्लेन कर लीजिए। 8 नंबर का होगा, 2 आएगा, 8 नंबर का होगा। और जाते जाते एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।